हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये कल के बाद का ये वीडियो है जब मैंने दिखाया था आपको कि गर्म पानी हो गया है मेरा और मैं नहाने जा रही हूँ। तो गर्म पानी से मैं नहा ली थी और उसके बाद में आके मैंने ये मलाई भी जमाने के लिए रख दी थी क्योंकि गर्म करके चली गई थी। तो अब मैं इसमें सहेजा लगा दे रही हूँ और लगाने के बाद में इसे चला दूँगी। और चलाने के बाद में अभी मुझे रखना है दलिया बनने के लिए, क्योंकि रिश्तेदार जो हैं दीदी वगैरह ये खा नहीं रही हैं। अब खाना कह रही हैं कि पूड़ी पकवान खाते हुए, रोटी सब्जी खाते हुए कई दिन हो गए हैं, तो भाभी अब मन नहीं कर रहा है इस सबको खाने का। तो मैंने उनके लिए मूंग की दाल का दलिया बना रही हूँ। तो उसमें मैंने मटर गेरी है, आलू गेरे हैं, टमाटर गेरे हैं और मैंने उबलने के लिए रख दिया है। नमक ख़त्म हो गया था तो नमक भरा है, हींग ख़त्म हो गई थी तो हींग भी निकाली है। और अब मैं उसे कूट ले रही हूँ, बारीक बारीक कूट लूँगी क्योंकि ये आती है मोटी मोटी। हाथरस में खड़ी हींग मिलती है साबुत वाली, तो उसे हम ले आते हैं और वहाँ से हम लाने के बाद में घर में उसे कूट लेते हैं। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कितनी बड़ी बड़ी गांठ हैं ये, और ये देखिए, और ऐसे ही कूट के बारीक हो जाएगी। तो ये दाल वगैरह डालने में साबुत थोड़ी सी डाल देते हैं तो वो घुल जाती है, और बाकी कूट के ऐसे ही रख लूँगी। अभी इसमें तड़का भी लगाना है मुझे, तो मैं प्याज वगैरह काटूँगी, मसाले तैयार करूँगी इसके, और दलिया में छौंक लगा देंगे तो अच्छा बन जाता है। ऐसे दलिया सिंपल तरीके से भी बनाओ और अच्छा लगता है प्याज टमाटर का छौंक लगा के। और देखिए कभी कभी खाने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि अभी त्योहारों का टाइम होके हटा है तो पूड़ी पकवान काफ़ी खाए हैं। और दीदी आई थी तो फिर उसके बाद में मटर पनीर और पूड़ी की सब्ज़ी बनी, दूसरे दिन भी पराठे बने, तो ऐसे करके हो गया था। और फिर दोपहरी के टाइम में मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने खाने का, तो उन्होंने ही कहा था, बल्कि मैंने तो मना करी थी उनसे कि रिश्तेदार हो मेहमान हो तो तुम लोग खा लो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाभी अब मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, हल्का सा कुछ बना लो। तो चलो उनके लिए हल्का सा कुछ बना देते हैं। और सब लोगों ने दलिया खा लिया था और खाने के बाद में उनका भी हो गया टाइम, तो मैं उन्हें छोड़ के आई। और आते आते मुझे काफ़ी लेट भी हो गया, क्योंकि देखिए रास्ते में कोई ना कोई मिल जाता है तो उससे दो चार बात करनी भी पड़ जाती है। और दो चार बात करने का मतलब है कि लेट हो जाना। फिर आते ही फटाफट मैंने पहले चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में रख दी दाल उबलने के लिए। तो ये दाल जो कुकर रखा है सामने, ये इसमें दाल ही उबाली है, काली मसूर की दाल उबाली है इसमें। और उसमें उबालते समय मैंने नमक डाला था और हल्दी डाली थी और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। तो ये दाल उबल के तैयार हो गई है। और अब मैं करूँगी छौंके की तैयारी, जिसे तड़का भी बोलते हैं। और कुछ सामान वहाँ से लेके भी आई थी, जैसे कि हरी मिर्च और अदरक, तो क्योंकि वो ख़त्म हो गया था तो वो भी लेके आई थी। तो चलिए बना लेते हैं दाल। और ये बचा हुआ जो आधी प्याज है, इसे मैं उसके लिए तैयार कर ले रही हूँ सलाद के लिए। तो ऐसे ही एक साथ दो दो तीन तीन काम करूँगी तो जल्दी जल्दी काम कर भी लूँगी, क्योंकि हो रही हूँ लेट। और ये देखिए मैं लेके आई हूँ, अब इसकी भी साफ़ सफाई करनी है। और ख़त्म हो गई थी हरी मिर्च और अदरक, तो इन्हें भी ले आई हूँ। और लाने के बाद में फटाफट इनकी भी सफाई करने का मतलब है कि इनकी डंठल तोड़ के धो के इन्हें भी रखना है, तो वो भी सब काम करना है।
तो हम लेडीज़ कितनी काम एक साथ निपटा लेते हैं। देखिए आई चाय बनाई फटाफट, मैंने पहले चाय के साथ साथ दलिए ये भी उबलने के लिए रख दी दाल। अब उसके बाद में चाय पीने के बाद में पहले चावल भीगने के लिए रख दिए, आटा भी लगा के रख दिया और ये भी इस काम कर रही हूँ। तो कितने सारे काम निपटाए एक साथ में। तो हम लेडीज़ों का यही होता है कि कई काम एक साथ निपटा लेते हैं। और मैं यशु से बातें कर रही हूँ, यशु कह रहा है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो मैं भी मुँह फुला रही हूँ, मैं भी तुझसे गुस्सा हूँ। तो हम दोनों माँ बेटा ऐसी हंसी मजाक में बातें कर रहे हैं और फटाफट अपना काम भी कर रहे हैं। और दीदी चली गई हैं तो घर एकदम सूना सूना सा हो गया है, बिल्कुल खाली खाली से लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से वो आई हुई थी तो घर में काफ़ी चहल पहल मची हुई थी। और अब दीदी चली गई हैं तो बिल्कुल सूम सन्नाटा सा हो गया है। यशु अपने काम में लग रहा है, शानू अपने काम में लग रहा है, वो अपने गए हुए हैं काम पे और मैं रह गई हूँ अकेली, वो मैं लग रही हूँ किचन में। तो जब मेहमान आते हैं तो कितनी रौनक आती है घर में, और मेहमान चले जाते हैं तो घर हमारा सूना कर जाते हैं और फिर याद भी आती है इन लोगों की। तो मुझे तो बहुत याद आ रही है। अब पता नहीं उन लोगों को हमारी याद आएगी कि नहीं आएगी, और अपने घर पे जब ये वीडियो देखेंगी तो उसके बाद में फ़ोन करके ज़रूर बताएं कि हाँ उन्हें मेरी याद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्याज भी काट दी है, हरी मिर्च भी काट दी उसमें ही, और ये टमाटर भी घिस दिए हैं और उनके छिलके निकाल के फेंक दिए हैं। और ये आधा टमाटर बच गया है क्योंकि टमाटर बड़े बड़े थे तो उसमें गूदा काफ़ी निकला था, तो ये आधा टमाटर बच गया है। अब इसे भी मैं सलाद के लिए काट लूँगी। और ये मिर्च भी काट ले रही हूँ उसमें ही प्याज में। और दाल भी उबल गई है। अब इसे देख लेते हैं चमचे से, और बिल्कुल देखिए फटाफट तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अब इसको तड़का देना है। तो इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल। और आप लोग भी सरसों के तेल से ही बनाते होंगे दाल वगैरह, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसमें क्या ढूंढ रही हूँ ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे उससे पहले मैं ही बता दूंगी कि मैं इसमें ढूंढ रही हूँ MDH का दाल मखनी मसाला, क्योंकि इसमें मैं मखनी मसाला गेरूँगी। मसूर की दाल है ना, काली मसूर की दाल, तो उसमें ये MDH का दाल मखनी मसाला अच्छा लगता है डालने में, टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसमें जाता अच्छी तरह से है। तो आप लोग भी अगर दाल बनाएं तो ये वाला मसाला एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और आप लोग फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी दाल का टेस्ट। और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी प्याज पक गई है अच्छी तरह से, मतलब फ्राई हो गई है। और अब इसमें मैंने टमाटर भी घेर दिए हैं और हरी मिर्च, और मैं प्याज एक साथ ही कर लेती हूँ फ्राई। और उसके बाद में डाल देते हैं टमाटर। अब इसमें डाल देंगे वही बेसिक मसाले। और नमक हम पहले भी डाल चुके थे, तो दोबारा भी डाल दिया, थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि उबलते में हमने पहले डाल दिया था सही तरीके से। और ये डाल दिया है दाल मखनी मसाला। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा तब तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो देखिए ऑयल मेरा सेपरेट होता चला जा रहा है। अब इसमें डाल देंगे दाल जो बॉईल करी हुई है।
अभी थोड़ी सी गाढ़ी है, इसमें पानी करके डालूँगी। अब देखिए परफेक्ट तरीके से हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।